मेरे हिंदू भाइयों, तुम जो सारा दिन गला फाड़ फाड़ कर उंगलियां तोड़ तोड़ कर बी स्टैंड विद इजराइल सोशल मीडिया पर लिखकर अपने आप को जलील कर रहे हो, इसको बंद कर दो, क्योंकि इजराइल किसी का सगा नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है दोस्तों कि आयरलैंड की सेना जो कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स में तैनात है और यूएन की मिलिट्री के साथ लेबनान और इजराइल के बीच तैनात है बॉर्डर पर, उसने इजराइल के कहने पर पीछे हटने से इनकार कर दिया, क्योंकि इजराइल कह रहा था कि आप यहाँ से हट जाओ, और आयरलैंड की फ़ौज ने मना कर दिया कि ये हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है कि इस बॉर्डर पर हम तैनात रहें। इस पर इजरायली इतने भड़क गए कि अब सोशल मीडिया पर इजरायली मांग कर रहे हैं। क्या कुछ पोस्ट आपके सामने रख रहा हूँ दोस्तों। ये तो पहली रिपोर्ट है जो स्क्रीन पर आपके सामने है। इसके बाद इस रिपोर्ट के अंदर कुछ पोस्ट हैं। मेरे दोस्तों, इसमें ये मांग कर रहे हैं कि इजराइल को यानी हमको आयरलैंड पर कब्ज़ा करना चाहिए और आयरलैंड में इजरायली सेटलर्स के लिए, इजरायलियों के लिए, हमारे अपने यहूदी भाइयों के लिए एक इजरायली कॉलोनी बनानी चाहिए। वहीं अमेरिका के इस व्यक्ति को मैं आपको दिखा चुका हूं जिसका अकाउंट सीज हो चुका है। इस बंदे ने तो क्लियर कट कहा अमेरिकी अधिकारी ने कि जो सेना पीछे नहीं हट रही है यूएन की, उस पर कारपेट बम मार देना चाहिए। उधर एक बंदा और ये लिखता है इजरायली कि जो आयरलैंड की फ़ौज यूएन की है जो तैनात है वहाँ पर, उस पर बम मार दो, आग फेंको, उनको पीछे खदेड़ो, वहाँ से भगाओ, ये लेबनान और हिजबुल्लाह के साथी हैं, और इनको कत्ल कर दो और इनके इलाकों पर कब्जा करो। ऐसी ऐसी बातें अब यहूदी कह रहे हैं। याद रखिए, एक पूरा देश, एक पूरा जो ज़बरदस्ती का देश बना हुआ है, वो पूरा कट्टरवादी है और एक तरह से हैवानियत पर उतरा हुआ है। अगर आप इसकी बात मानोगे तो आपको ये कुछ कहेगा नहीं, ना आपकी तारीफ करेगा, लेकिन आप अगर विरोध कर दोगे तो ये सीधा आपसे जीने का अधिकार छीन लेगा और आप पूरा दिन शाम उठते बैठते बी स्टैंड विद इजराइल, बी स्टैंड विद इजराइल। अबे हाल ऐसा है आपका कि आप लहंगा रोटी पे रख के खा रहे हो, गू खा रहे हो, पेशाब पी रहे हो, बात इजरायली कर रहे हो। उधर इजराइल कमाल अदवान हॉस्पिटल पर खतरनाक गाजा के अंदर बमबारी कर रहा है। वहीं जहां पर इजराइल गाजा में बम गिरा रहा है, तो लाशों को निकालने के लिए और घायलों को मलबे से निकालने के लिए जो मदद करने वाली टीम आगे बढ़ रही है, तो इजराइल की मिलिट्री उन पर गोलियां दाग रही है, ओपन फायर कर रही है। الآن تمكنوا من الخروج من هذه المنطقة. إطلاق النيران الآن على المواطنين، إطلاق النيران بشكل كثيف جدا في هذه المنطقة. انسحب محمد. إطلاق النيران بشكل كثيف جدا في هذه المنطقة. هذا المشهد الذي بات يتكرر منذ 5 أيام وحتى هذه اللحظات يغلق جيش الاحتلال هذه المنطقة كما نشاهد. المواطنون الآن تحت النيران نزحوا من هذه المناطق. الآن يعني إجلاء أحد المصابين وهم من النساء بعد القصف المستمر في هذه المنطقة. هذا مفترق الموت كما يصفه المواطنين. الآن إجلاء أحد المصابين بعد إطلاق النار عليهم بشكل كثير جدا في هذا المنطقة. في ظل حصار مخيم جباليا قام الاحتلال الصهيوني باستهداف مستشفى اليمن السعيد والذي تعب بأنماط من النازحين، مما أدى لاشتعال الخيام داخل هذا المبنى. كما نشاهد بعد ما الآن إجلاء أحد المصابين من هذا المكان. अल यमन हॉस्पिटल है गाजा के अंदर, इजराइल ने उस पर ही बमबारी कर डाली और 15 से 16 लोगों को कत्ल कर दिया।
वहीं खान यूनिस में 3 एड मेडिकल पर्सन्स को, यानी जो मेडिकल से जुड़े हुए 3 अधिकारी थे, इजराइल ने उनको भी जबलिया कैंप में गोली मारकर कत्ल कर दिया है। वहीं मेरे दोस्तों, अल जजीरा के एक और पत्रकार को गाजा के अंदर, ये जो व्यक्ति आपको बोलता हुआ नजर आ रहा है, ये अल जजीरा का चैनल का कैमरामैन है। ये बेचारे, क्योंकि इन पर गोलीबारी पहले ही से ही हो रही थी, तो ये रिकॉर्ड कर रहे थे कि इजराइल क्या कर रहा है, इजराइल की सेना किस तरह से इंसानियत को तार तार करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रही है। आपको बता दूं कि ये बोल ही रहे थे कि इसी बीच इनकी गर्दन में इजराइल ने गोली मार दी। अब कहा जा रहा है कि अभी तक फिलहाल मौत नहीं हुई है, लेकिन अस्पताल में भर्ती है और बचने की आशंका काफ़ी कम है। इसी तरह से गाजा के जबलिया के इलाके में एक और फोटो जर्नलिस्ट को इजराइल ने गोली मारकर कत्ल कर दिया है, ताकि इजराइल जो गाजा के अंदर कर रहा है उसकी तस्वीरें दुनिया न देख सके। उधर नॉर्थन गाजा में इजराइल ने 3 अस्पतालों को घेरा हुआ है। देखिए, 3 ये अस्पताल हैं। एक का नाम है कमाल अदवान, दूसरा है इंडोनेशियन, तीसरा है अल यमन अस सईद हॉस्पिटल। इन तीनों अस्पतालों को इजराइल ने घेरा हुआ है। उधर ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि गाजा का जो इलाका है वो अपने इतिहास में और अपने इस पूरे जिंदगी में सबसे खतरनाक वायलेंट जेनोसाइड फेस कर रहा है। गाजा के अंदर अब तक 42,010 फिलिस्तीनियों की आधिकारिक तौर पर आंकड़ों में जो लिखा है मौत हो चुकी है। वहीं इजराइल ने गाजा के अंदर 2 लाख और लोगों को जगह खाली करने का आदेश दे दिया है। उधर यूएन की तरफ से खबर यह आई है कि 4 लाख लोग नॉर्थन गाजा में फंसे हुए हैं। न वो इधर आ पा रहे हैं, न वो पीछे जा पा रहे हैं, और इजराइल कभी भी उनको कत्ल कर सकता है। आइए अब फिलिस्तीन का अपडेट दूं तो इस शख्स को वेस्ट बैंक में रेड के दौरान इजराइल की फौज ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। नेबुलस, फिलिस्तीन के नेबुलस के इलाके में इजराइल की जो फौज है, वो जो सोल्जर हैं वो सिविलियन के कपड़े में गए हैं, घर के कपड़ों में पहुंच गए और बंदूक निकालकर उस इलाके में 4 से 5 फिलिस्तीनियों को गोली मारकर कत्ल कर दिया। हजरात, वहीं आपको बता दूं कि जहां एक तरफ रजब तैयब एर्दोगान तुर्की के राष्ट्रपति इजराइल को कोस रहे हैं, वहीं बड़ी खबर यह आई है, तुर्की के ही एक पत्रकार ने, आपकी स्क्रीन पर देखिए खुलासा है, जर्नलिस्ट जो तुर्की का है वो लिखता है, बताता है कि इजराइल को अभी भी तुर्की की सरकार स्टील एक्सपोर्ट कर रही है, स्टील भेज रही है, ट्रेड कर रही है, और बताया है कि फिलिस्तीन के नाम पर कर रही है। यानी सामान इजराइल को भेज रहा है तुर्की, लेकिन फिलिस्तीन के नाम पर, और इजराइल के साथ पूरी तरह से डील चल रही है, काम चल रहा है। वहीं रजब तैयब एर्दोगान को मैं कुर्दोगलू क्यों कहता हूं, आज पता चला। अब इस रिपोर्ट में देखिए, रजब तैयब एर्दोगान दूसरी तरफ इजराइल को कह रहे हैं कि ये ज़ियोनिस्ट टेररिस्ट हैं, ये ज़ियोनिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और प्रधानमंत्री जो नेतन्याहू हैं वो एक आतंकवादी हैं, क्राइम मिनिस्टर हैं। सामने से ये कह रहे हैं और अंदर से इजराइल से कामकाज भी चल रहा है। इसी तरह से सऊदी अरब का भी गद्दारीपन या यूं कहूं जलीलपन भी देख लीजिए। इस व्यक्ति को देखिए, एक इराकी फौजी मक्का मदीना गया और उसने काबा शरीफ के करीब फिलिस्तीन का झंडा पकड़ लिया, लहरा दिया। सिर्फ इसी बिना पर उस व्यक्ति को, इराकी फौजी को सऊदी अरब ने गिरफ्तार कर लिया। अब सऊदी अरब, खासकर मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका का पिछवाड़ा लंबे समय तक चाटा, लेकिन अमेरिका तब भी उनका ना हुआ। बड़ी खुशखबरी बता रहा हूँ आपको, बड़ी खबर है। एंटोनी ब्लिंकन, अमेरिका का विदेश मंत्री, मिडिल ईस्ट के दौरे पर था और मोहम्मद बिन सलमान से मिलने आया, और मोहम्मद बिन सलमान से मिलने के बाद जब वापस अमेरिका गया है तो कहता है वहाँ जाकर कि मोहम्मद बिन सलमान एक बिगड़ैल बच्चे के सिवा और कुछ नहीं है। तो यानी मोहम्मद बिन सलमान ने इतना कुछ किया और अमेरिका के इशारे पर चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका का विदेश मंत्री उन्हें बिगड़ैल औलाद कह रहा है। वहीं फिलिस्तीन के अंदर जो इब्राहिमी मस्जिद है, इजराइल ने उस मस्जिद को मुसलमानों के लिए बंद कर दिया है, मुसलमान नहीं जा सकते, लेकिन यहूदियों के लिए परमानेंट उस मस्जिद को खुला रखा है और आईडी चेक कर करके सिर्फ यहूदियों को जाने दिया जा रहा है और मुसलमानों को उनकी मस्जिद से दूर कर दिया गया है।
ठीक इसी तरह से बैतुल मुकद्दस में यहूदी तो जा रहे हैं लेकिन मुसलमान घुस नहीं पा रहे हैं। देखिए, तुर्की के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा है कि इजराइल ने इलाके में जंग बढ़ा दी है, खतरा बढ़ा दिया है, तनाव बढ़ा दिया है और जो इजराइल की पॉलिसीज हैं उसकी वजह से तुर्की की नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो गया है। मेरे दोस्तों, एक अकेला नेतन्याहू है जो पूरे इलाके में अपनी एक कुर्सी के लिए हमेशा के लिए जंग चाहता है। वरना सोचिए, मूसाद सबसे खतरनाक एजेंसी, जासूसी एजेंसी इजराइल की, उसके चीफ कह रहे हैं कि गाजा के साथ साथ इजराइल को लेबनान के साथ भी सीज फायर कर लेना चाहिए, जंग बंद कर देनी चाहिए, लेकिन नेतन्याहू ऐसा नहीं चाहता। मेरे दोस्तों, आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी जो इराक के मौलाना हैं, इमाम हैं, रहनुमा हैं और दुनिया भर में उनके करोड़ों की तादाद में फॉलोअर्स हैं, उनको निशाने पर दिखाया। कल मैं रिपोर्ट दिखा चुका हूँ आपको। उनको इजराइल ने निशाने पर दिखाया तो इराक भड़क गया। इराक की गवर्नमेंट ने कहा कि इजराइल जंग बढ़ाना चाहता है, वो हालात बिगाड़ना चाहता है और मेन बात यह है कि इजराइल जो वॉर क्राइम गाजा और लेबनान में कर रहा है उसको छुपाने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे काम कर रहा है और इजराइल पूरी तरह से हार रहा है और अपनी हार को छुपाने के लिए ऐसी हरकतें कर रहा है। अब सोचिए, 65 अमेरिकी डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज जो गाजा से वापस अमेरिका गए हैं, उन्होंने न्यूयॉर्क में जाकर गवर्नमेंट और मीडिया से कहा है कि हमने हजारों बच्चों को ऐसा देखा कि जिनको जानबूझकर इजराइल ने सर पर ही गोली मारी थी ताकि वो बच न सके। लीजिए, अमेरिका ने भी कर दिया है कंफर्म, हमास के लीडर यहिया सिनवार जिंदा हैं और टनल के अंदर हैं और हॉस्टेज के साथ हैं। उधर गजा के अंदर इजराइल के सैनिक नरसंहार मनाकर, नाच गाकर पार्टी कर रहे हैं। אלה הרגו, אלה 20 מחבלים, אלה, תסתכלו. उधर गाजा के अंदर ही हमास और फतह जो ग्रुप हैं, दोनों डील करने वाले हैं, हाथ मिलाकर इजराइल खिलाफ लड़ने वाले हैं। जर्मनी का आतंक देखिए, जर्मनी के अंदर एक यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज किया था फिलिस्तीन के लिए प्रोटेस्ट, यूनिवर्सिटी के अंदर, और उस प्रोटेस्ट में ग्रेटा थनबर्ग जाने वाली थी। जर्मनी की पुलिस तुरंत ग्रेटा थनबर्ग से पहले यूनिवर्सिटी पहुंचती हैं, प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स के वहाँ से कैंप हटाती हैं, उनको पीछे खदेड़ देती हैं और प्रदर्शन होने ही नहीं देती। जिसके बाद ग्रेटा थनबर्ग ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके तमाम मामले बताए कि किस तरह से जर्मनी की पुलिस टॉर्चर कर रही है, उनको प्रदर्शन करने नहीं दे रही है, फिलिस्तीन की आवाज़ उठाने नहीं दे रही है और लोगों को, प्रदर्शनकारियों को पकड़ रही है। देखिए, On Tuesday, I was invited by the Student Encampment for Palestine in Dortmund to attend a panel event at the camp. Quickly after they posted a picture announcing this, the police came and told them that they had to pack up the camp and leave, and that I would get arrested if I went there. All this because they had invited me to speak, and I had been to a pro-Palestine demo in Berlin the night before. So on Tuesday night, the students took down the camp. But this is far from the end. Germany is silencing and threatening activists who are speaking up against the genocide and occupation in Palestine. The German police claim that it is anti-Semitism to say that Israel should stop. उधर गाजा के अंदर से इजराइल अब तक 300 से ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स को ही गिरफ्तार कर चुका है। वहीं मेरे दोस्तों, बोलीविया ने भी ICJ के अंदर जो इजराइल के खिलाफ केस चल रहा है उसको ज्वाइन कर लिया है। फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा कि जिस तरह से इजराइल ने कहा है कि हम लेबनान को गाजा बना देंगे, ये भड़काने वाला कदम है। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने माना है कि हमारा $66 बिलियन लग चुका है इस जंग में और हमारे इतिहास की ये सबसे महंगी जंग है।
मेरे दोस्तों फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।